जय हिंद बच्चों। बच्चों विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। बच्चों आइए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दूसरा वीडियो होगा मैथ का। मैथ लेकर के आया हूं आपके लिए, क्योंकि अब महामैराथन चल रहा है और इसमें हमको क्वेश्चन बैंक से रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल जब भी आते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन से ही आते हैं, है ना। कुछ सवाल नया होता है, बहुत सारे सवाल प्रीवियस क्वेश्चन से ही लिया जाता है। इसलिए मैं अब ये एपिसोड शुरू किया हूं कि ये दूसरा वीडियो मैथ का होगा। एक साइंस का भी डाल चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आइए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम पिछले वीडियो 2011 जो हम 2011 डाले उसका भी हम लिंक दे देंगे। उसमें मात्र 10 सवाल पूछा जाता था बच्चों, तो 10 सवाल ही पूछा जाता था। 10 सवाल ही लेकर के हम तुरंत 10 मिनट का वीडियो होगा, इसको पूरा देखिएगा, हल्का नहीं देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार सवाल यही रिवाइज होता है। चलिए पहला सवाल है, यहाँ पे देखिए ये सब लिख देता है इंस्ट्रक्शन की 3 घंटा 15 मिनट ये पूर्वत, है ना। ये सब पूरे क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं 10 सवाल यहाँ पे लिया हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन से ही पीडीएफ में फोटो खींच के लिया हूँ, ताकि आप भी देख सकें कि क्या हो रहा है। चलिए सही उत्तर चुने। पहला यहाँ सवाल हम लेते हैं, जरा सा इसको ऊपर हम उठा लेते हैं, जरा सवाल देख लीजिए। अब यहाँ से हम लेके चलते हैं। चलिए अब ब्रश को ले लेते हैं। ब्रश लिए बच्चों। हाँ, कहते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। बच्चों प्राकृत संख्या जो शुरू होती है क्या होती है, 1 2 3, है ना, 4। और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, तो ये चलते रहता है। तो हमको कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो चलिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या जो हम ले रहे हैं वो कहाँ से लेंगे, तो 0 लेंगे। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना। कहता है माध्य निकालिए। तो माध्य का नियम क्या है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, नंबर ऑफ जो संख्या कितनी है वो। तो 5 संख्या 5 से भाग दीजिए, जोड़िए 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, अर्थात 10 बटे 5 कट के कितना देगा, 2। वाह, चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। अगर यदि आपको पूछ दे कि सम संख्याओं का, तो सम संख्या लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, प्रथम सम संख्या पूछे। अगर पूछ दे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य लीजिएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, है ना, इस तरह करके। 4 अगर 4 से भाग देंगे, यहाँ भी अगर 8 प्लस 10 है तो 10 तो 5 से भाग देंगे। इस तरह करके आपके पास सवाल पूछा जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि जो अभी दिया हुआ है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं तो पूर्ण पूछेगा, ऐसा नहीं है। सम संख्या पूछ सकता है, विषम संख्या पूछ सकता है, प्राकृत संख्या पूछ सकता है। प्राकृत पूछे तो जान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, जितना तक पूछे। अगर 10 पूछे तो 10 से भाग देना है, 5 पूछे 5 से भाग देना है। तो चलिए इस तरह का सवाल आपको पास चेंज कर सकता है ना। अब चलिए सवाल लेते हैं, फिर ब्रश लेते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याएं होगी। बच्चों वृत्त मान लीजिए, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या r2 है, इसकी त्रिज्या r1 है। तो यदि r1 त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर r1 का, और यहाँ पाई r2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात में कह रहा है, अर्थात पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 4/1 दिया हुआ है। पाई पाई काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर इक्वल टू 4/1। ठीक है बच्चों, इतना आ गया, इसलिए इतना कर लिए। अब इसको उठाइए, अब स्क्वायर में कर दीजिए, r1 r को रख के रूट में उधर डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर हम चल जाते हैं। r1 बटे r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4/1। कितना निकलेगा, रूट में जब है तो निकलेगा 2/1, अर्थात प्लस माइनस में प्लस आपको लेना है, इसलिए 2:1 आपका बिल्कुल राइट है। 2:1 बिल्कुल राइट है। चलिए फिर हम ब्रश लेते हैं, नया ब्रश। नया ब्रश लेने से पहले आप पहले ऊपर उठा लीजिए इसको, देखिए इतना हो गया। अब चलिए इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा धुंधला है इसलिए कि ये रेड कलर में जो है धुंधला है, रेड कलर में आएगा तो धुंधला ही आएगा, कोई उपाय नहीं है। अगला सवाल कह रहा है तीसरा में, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान निकालिए। बच्चों आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, √3, और तो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। तो tan कैंसिल हो जाएगा, tan आपका खत्म हो गया, इसलिए थीटा बराबर कितना निकलेगा, 60 डिग्री, है ना। थीटा बराबर 60 डिग्री। तो चलिए 60 डिग्री कहाँ है, देखिए बच्चों डी ऑप्शन में 60 डिग्री होगा। हाँ देखिए यहाँ पे है, बिल्कुल हट गया था, तो ये डी ऑप्शन में आपका 60 डिग्री है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। चलिए अब बच्चों देख लेते हैं, फिर और ऊपर कीजिए इसको, थोड़ा सा जूम एथी कर लेते हैं, क्वेश्चन हट जा रहा है ना। चलिए ये 60 डिग्री हो गया। अब सवाल को देखिए 4 नंबर का, कह रहा है cos 60 डिग्री, है ना, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1। अगर नहीं दिख रहा है देख लीजिए, यही सवाल है ना, यही सवाल है। तो कह रहा है cos 60 डिग्री, तो बच्चों cos 60 का मान कितना होता है, sin 30 का cos 60, sin 30 का मान होता है 1/2
2, तो प्लस 1/2 माइनस 1। हल कीजिए इसको, यहाँ 2 है तो 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 + 2, और नीचे में भी आप लीजिएगा 2 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2, तो 1 - 2, अर्थात बच्चों 2 2 कैंसिल है ना, तो हो गया 3/-1। यहाँ देखिए -1 होगा, ये 3 होगा, अर्थात कितना हो गया -3। तो आपका ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, वाह रे बहादुर, बहुत अच्छा। आप भी अपने आप को देखिए कि कितना सवाल आप बना पा रहे हैं, कितने सवाल आप बना पा रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं सिर्फ मेरे सवाल पर ही वाहवाही न लूटते रहिए। आप, हम जो सवाल बना रहे हैं आपको इसलिए हम दे दिए हैं ताकि आप भी अपने से देखिए कि आप कितने सवाल, देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ, लेकिन उत्तर को मैं ढक दिया हूँ पेज डाल के, है ना। ये आंसर दिया हुआ था, उसको ढक दिए हैं, लेकिन आपको आंसर हल करके बनाना है, अपने से बनाइए, ताकि सवाल बार बार बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस रहेगा, तो आप परीक्षा में आसान से बना लेंगे, आसानी से। अगर नहीं देखते रहेंगे क्या हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा f(x = x² + x + 1) के मूल हों तो 1/α और 1/बीटा का मान निकालिए, ये कह रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। f(x) = दिया हुआ है x² + x + 1। तो बच्चों इसके जो ये गुणज में है वो a = 1, तो यहाँ भी x के गुणज में क्या है 1 है, कुछ नहीं है, तो b = 1, और c कांस्टेंट को कहते हैं 1। तो अब कह रहा है तो इसे निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा, तो -b/1, अर्थात -1/1 कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 1/1, अर्थात कितना है c/a। तो c कितना है, देखिए c बराबर कितना है 1 है, तो इसलिए 1 को ले लीजिए 1/1, अर्थात ये भी 1 आ गया। अब कह रहा है 1/α + 1/बीटा निकालने के लिए, तो एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा हो जाएगा और ऊपर में होगा अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम का नियम है ही, तो 1/1 है ना, ये अल्फा प्लस बीटा -1 और ये 1, अर्थात काट के कितना दिया -1, कितना हो जाएगा -1 बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना। अब देखिए यहाँ इतना तक रखिए, फिर सवाल को लीजिए, यहाँ पे ब्रश को ले लीजिए। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 और -15 है। यहाँ देखिए -15 है, 2 -15 है, तो यहाँ कह दिया है कि अल्फा प्लस बीटा कह रहा है 2 और अल्फा इंटू बीटा कह रहा है -15। तब कह रहा है कि आप निकाल के दिखाइए कि बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों, x इसका सूत्र होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो चलिए यहाँ रखिए, तो कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो 2 इंटू एक्स है ना, और प्लस देखिए अल्फा बीटा कितना -15 क्या हो गया बच्चों, ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 15 है ना। देखिए इसमें है प्लस है, नहीं होगा, ये भी एक में, इसमें माइनस नहीं है, ई होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी बच्चों देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर सवाल में बच्चों। 7 नंबर सवाल में देखिए, 7 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आप बार बार देखिए, क्या कोई जरूरत नहीं कि यही सवाल पूछेगा, लेकिन इसी टाइप का सवाल आपको पूछेगा, इसी टाइप का सवाल पूछेगा। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए वृत्त है और यहाँ से Q बिंदु है और यहाँ से ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देल है ना, इतना तक ये देल है, कितना आपको स्पर्श 24, ये 24 दिया हुआ है, और केंद्र से है ना, केंद्र से ये Q की दूरी दी गई है सेंटीमीटर में, इसका देखिए दिया हुआ कितना, ये दी गई है, ये 25 है, थोड़ा सा ढक गया, यहाँ 25 दिया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख लीजिएगा, हम उत्तर को ढकने के लिए उसको भी ढक दिए हैं। तो यहाँ Q से है ना 25 सेंटीमीटर होगा, ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ये देखिए सेंटीमीटर दे रहा है, 25 ढका हुआ है। तो चलिए ये आप ले रहे थे यहाँ से यहाँ तक, तो एक आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ केंद्र का कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। बच्चों अगर यदि किसी भी स्पर्श रेखा पर हम केंद्र से कोई लंब डालेंगे, कोई केंद्र को मिलाएंगे, तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, इस सभी तो प्रॉपर्टीज है इसका, 90 का कोण बनेगा। तो ये 90 हुआ तो इसके सामने वाला H हो गया, और मान लीजिए ये P हो गया, ये B हो गया, अर्थात समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम चलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये क्या है R है आपका, तो R² बराबर हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस
24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा, अब रूट में डाल दीजिए। ये 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 होगा, 625 माइनस 576 अर्थात कितना आएगा 49। तो 49 कितना बाहर में निकलेगा 7, प्लस माइनस दोनों में रहेगा, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, बाहर निकलेगा सेंटीमीटर, तो इसीलिए 7 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इतने 10 तक सवाल है, ये है 10 तक है। इसमें यहाँ कह रहा है किसी ये बिंदु है ना, बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है। तो देखिए इसको आप बना लीजिए, ठीक है, ये बना लीजिए। यहाँ पे देखते हैं कि ये इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश एक्सिस है ना, ये y डैश है, ये x डैश एक्सिस, यहाँ 0 0 होता है। इस यहाँ सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सब कुछ, यहाँ ऑल पॉजिटिव कर दीजिए, ऑल होता है। और यहाँ पे आपका ये x जो है ना, यहाँ पे इसमें x और y दोनों पॉजिटिव था, यहाँ x आपका पॉजिटिव है, यहाँ x है, x निगेटिव है, चूंकि इधर आए तो आपका निगेटिव हो गया x और y हो गया आपका प्लस, यहाँ पे दोनों निगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, इधर देखिए, इधर जा रहे हैं तो x आपका प्लस है, लेकिन नीचे आ रहे हैं तो y क्या होगा माइनस होगा। इसीलिए कहता है किस पाद में है, तो -4 3 है, -4 3, तो देखिए इसमें आ गया, अर्थात द्वितीय, इसको फर्स्ट, ये सेकेंड है ना, ये कहते हैं थर्ड और ये कहते हैं 4, इसलिए द्वितीय पाद में है। चलिए फिर अगला देख लेते हैं बच्चों, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। बच्चों ये सवाल पिछला 2011 में पूछा गया था। √3 हम क्या बोले कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 1/2 हो, 3/4 हो, 5/7 हो, इस तरह का हो तो वो परिमेय संख्या नहीं है। किसी पर भी अगर यदि 1 2 3 4 इस तरह पावर हो तो परिमेय संख्या है। इस पर क्या है 3 to the power 1/2, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखिए √2 कैंसिल हो गया, बच गया 2, तो 2 पर 1 है तो ये परिमेय संख्या है। और आगे देख लीजिए, यहाँ पे 4 है लेकिन 5 पर 1/2 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ 6 है तो 6 पर 1/2 है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है दिया हुआ, x + 1/x, ये दिया हुआ है इसमें। कहता है कौन बहुपद नहीं है, गौर कीजिए बच्चों, इसमें जरा सा गौर कीजिए। यहाँ कह रहा है कि हम क्या बोले कि अगर यदि किसी पर 2 3 4 1 इस तरह का अगर यदि पावर हो यानी वो बहुपद है, और किसी पर अगर यदि 1/2 में पावर हो तो बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए x² x ये बहुपद है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, जरा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए इसको और थोड़ा सा जूम करते हैं, छोटा कर देते हैं जैसा। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ है x³ x², तो 3 2 x पर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। यहाँ पे x² है, x है, अर्थात x पर 1 पावर यहाँ पे 2, ये भी बहुपद है। लेकिन ये क्या होगा x + 1/x, अगर यदि इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 1 तो होगा, लेकिन ये x से ऊपर लाएंगे तो x पावर -1 होगा, मतलब x² + 1 और इंटू में x पावर -1 आ जाएगा, तो माइनस भी नहीं होना चाहिए, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये आपका बहुपद नहीं है। तो चलिए बच्चों, अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और हम जो टेस्ट लेते हैं उसमें शामिल होइए। मेरा मोबाइल नंबर है 91 35 85 82 24। डेली शाम को मैं टेस्ट लेता हूँ 7:40 PM में टेस्ट लेता हूँ। आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा, उसका है विराट ज्ञान ही चैनल है, जिसी तरह ये है ना उसी तरह उसका भी चैनल का नाम विराट ज्ञान है। तो जुड़िए और हमारे कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझ में क्या कमी रह जाती है। मैं चूंकि क्वेश्चन बैंक ही डालूंगा और सोशल साइंस का डाला हूँ, मैथ का डाल रहा हूँ और सोशल साइंस का भी डालूंगा, केमिस्ट्री संस्कृत का भी डालूंगा, इंग्लिश का भी डालूंगा, अर्थात टोटल में डालूंगा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही डालूंगा। अभी चूंकि महामैराथन चल रहा है, क्वेश्चन बैंक ही रिवाइज कीजिए, सब्जेक्टिव हो या तो ऑब्जेक्टिव हो, कोई उपाय नहीं है दूसरा, क्योंकि इसी से 60 से 70% आपका सवाल रहेगा। और आप जो पहले किताब पढ़े वो ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा फोकस कीजिए ताकि यही सवाल बार बार पूछे जाएंगे। वहां जाइएगा, अगर रिवाइज नहीं रहेगा तो सवाल बनेगा ही नहीं, आपसे हल ही नहीं होगा, लगेगा कि आसान है लेकिन फिर भी हल नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक सवाल को सब्जेक्टिव भी बनाते हैं तो उसको 3 से 4 बार जरूर बनाइए, क्वेश्चन बैंक की रिवाइज कीजिए। मेरी बात मानिए, 70 से 80% सवाल आपके क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन से ही रहते हैं। चलिए, तो नए वीडियो के साथ मैं पुनः हाजिर होता हूँ। जय हिंद बच्चों, जय भारत।